विशेष हलचल नहीं कोई करेंगे, क्योंकि ये सत्संग जो होता है ना, उसका वीडियो बनता है और चैनल पे डालना पड़ता है और बहुत लोग देखते हैं। इसलिए हलचल यदि करेंगे तो जो लोग सुनेंगे चैनल के माध्यम से, उनको सुनने में डिस्टर्ब होता है। इसलिए विशेष हलचल नहीं, शांत चित्त होके सत्संग को सुने। हम लोग श्रद्धा प्रेम के साथ संत सदगुरु भगवान की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सदगुरु। उपस्थिति के अनुकूल आवाज में कंजूसी हुई, इसलिए गुरु महाराज के जय ध्वनि बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सदगुरु। उसका शब्द हो गया, वो भी शब्द। बोलिए श्री सदगुरु। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता शुभ दिन दे विशालम, क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्म के हृदय समदेर ध्यानम, जगत प्राणकारी अखारी उदाहरण, भगत प्राण रूपम दया गुण अपार। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि। विश्व सुधारस मिलाने वाले, विश्व उपकारी, विश्व शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। मंचासन गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में ये तुलसीदास का प्रणाम निवेदित हो और साथ साथ निवेदन भी है कि गुरु महाराज जी की जय ध्वनि हम लोग एक बार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सदगुरु। किसी ने कहा सत्य ज्ञान की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं जन्म जन्म भर माया हूँ। जीवन कैसा? कहा मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, अब शरण तुम्हारे आया हूँ। हे प्रभु, आपकी शरण में अब मैं आया हूँ। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? उद्धार। क्या होगा? क्या होगा? उद्धार इस जीवों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सुन रहे थे आज का यह सत्संग। आदरणीय श्री दयानंद बाबू के पूजनीय माता जी, पूजनीय माता जी के पुण्यतिथि के पुण्य उपलक्ष्य पे ये संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया। इस सत्संग के आयोजन से ये हम लोगों को देखने में आता है कि कितने उदार दिल से सत्संग कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा करते थे, यदा कदा शादी विवाह में लोग
बहुत तरह का खर्च कर बैठते हैं। जहां खर्च नहीं भी होना चाहिए वहां भी खर्च कर देते हैं। अरे तो और खर्च होने लगा। जहां नहीं करने का वो भी करते हैं। लेकिन सत्संग में लोग कंजूसी करना चाहते हैं। लेकिन देखिए दयानंद बाबू के माध्यम से ये ज्ञान होना चाहिए, कितना श्रद्धा के साथ सत्संग करवाते। पूजनीय माता जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यदि माना जाए इंग्लिश माह से, आज 8 जून है ना, इंग्लिश माह से यदि माना जाए 1986 में गुरु महाराज 8 जून को ही शरीर का परित्याग किया। श्री सतगुरु महाराज की जय। जिनके पास पुराना पुस्तक है देख लेंगे। 8 जून को गुरु महाराज अपना शरीर का परित्याग किए थे। दिन रविवार था और 10 जून को दिन मंगलवार के दिन गुरु महाराज का दाह संस्कार। पूजनीय माता जी का भी सौभाग्य देखिए कि कितना सुंदर सौभाग्य जो कि आज पूजनीय माता जी का यह पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। गुरु महाराज यदा कदा कहा करते थे, देखो जी ये जीवन एक तेल की समान है। दीपक जल रहा, बत्ती रहते हुए भी यदि तेल उस दीपक के पास नहीं है, दीपक में तेल नहीं है, सारी चीज रहते हुए दीपक क्या हो जाता है, बुझ जाता है। यही एक शरीर का, यह शरीर का यही नियम है। कपड़ा पहने रहेंगे, दिखने में सुंदर लगेंगे, लेकिन ये जीवात्मा रूपी तेल शरीर से निकल जाएगा तो क्या कहेंगे। हार जरे जैसे सूखी लकड़ी, केस जरे जैसे घास रे, सुंदर ऐसो काया जल गई, कोई ना आवे पास। कौन आएंगे? तब कौन आते हैं? ऋषि मुनि सब आते हैं। कौन आते हैं? ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। अरे कुछ तो समय निकाल, क्या चीज करने के लिए? हरि गुण गाने के लिए। ये जीवन जो मिला है हम लोगों का, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यदि ये मानव रूपी तन पाके, गुरुदेव का अंतिम वाक्य सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं। श्वास श्वास में नाम सुमर ले। नाम को कब सुमरना है? श्वास श्वास में नाम सुमर ले। अरे अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पड़ती। युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अर्जुन भाई पानी की प्यास लगी है, पानी पिलाओगे? अर्जुन ने कहा अवश्य, अवश्य पानी पिलाएंगे। कहा पानी कहाँ मिलेगा प्रभु? ये तो तुम ही देख सकता, मैं नहीं देख सकता, देखो कहाँ पानी मिलेगा। अर्जुन ने किसी वृक्ष का सहारा लिया, दूर देखने के लिए ऊंचा स्थान का सहारा लेना पड़ता। वृक्ष पे चढ़ा, बहुत दूर ऊपर चढ़ा, देखा कुछ दूर में तालाब है, वहां सरोवर, वहां से पानी ला सकते हैं। घड़ा लेते गए, पानी लेने के लिए जो ही गए, यक्ष देवता बैठे हुए थे। कहा अर्जुन
मैं पानी लेने से आपको वंचित नहीं, मना नहीं करूंगा, लेकिन इस सरोवर पे मेरा अधिकार चलता है। सबको अपने अपने चीज पे अधिकार होता है, सबको होता है। जिसका घर है उसका अधिकार होता है अपने घर पे, जिसका ये मशीन बाजा है उनका अधिकार होता है उसके ऊपर। सबको अधिकार होता है अपने अपने चीजों के ऊपर। का इस सरोवर पे मेरा अधिकार चलता है, आप पानी ऐसे नहीं ले सकते। तब कैसे लेंगे? क्या मेरा कुछ प्रश्न है, प्रश्न का आप उत्तर दे देंगे तब आप पानी ले सकते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में अभिमान हो गया, अरे ये चींटी की समान है और इनके पास ये प्रश्न करेंगे और मैं प्रश्न का उत्तर दूं, इसको तो मैं एक बाण से कितना टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, ये गिन नहीं सकेगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। पाठ से थोड़ा हटता हूं। जब मां सबरी के पास भगवान राम लक्ष्मण गए मां सीता के खोज में, मां सबरी तरह तरह के फल लाती थी और चख चख के प्रभु को फल खिला रही थी। भगवान राम ने कहा, ए लक्ष्मण, आज लगता है बहुत वर्ष बाद ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत वर्ष बाद लगता है कि मेरी मां कौशल्या का हाथ का प्रसाद में खा रहा है। मेरी मां कौशल्या इसी तरह से प्रेम से अपने सामने में बैठा के प्रसाद को खिलाती थी। मेरा भाग्य लगता है आज उदय हुआ। लक्ष्मण खाना कितना स्वादिष्ट है, स्वाद से कितना भरा पड़ा है, खाओ लक्ष्मण। ये जीवन भरपूर है। गुरुदेव ने कहा, दुर्लभ मनुष्य कड़ी गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सापे। ये बिगड़ जीवन सुन रहे थे आदरणीय श्री प्रमोद बाबू जी। उन्होंने बड़ा अच्छा समझा रहे थे। नदी के किनारे चले जाएंगे, मल्लाह से कहेंगे, भाई आपके नाव में मैं नहीं बैठूंगा, हमको आप इस पार से उस पार करवा दीजिए। क्या कहेंगे? आदि आपको उस पार होना है तो मेरे नाव में आके बैठिए। ठीक, ये शरीर क्या है? करण धार सदगुरु डिठनावा, दुर्लभ साध सुलभ गरीब बाबा। ये शरीर जो है एक नाव की समान है, लेकिन नाव हो पर मल्लाह नहीं हो। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह तक नाव पे बैठे रह जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, उस पार हो जाओ, उस पार हो जाओ, हे नाव उस पार करो, तो हम लोग हो जाएंगे? गुरुदेव ने कहा, भवसागर दरियाओ यगम। कैसा भवसागर है? तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भवसागर में हो परो। तो क्या कहा उन्होंने? खे उतारो पार। भवसागर कैसा है? कहा, भवसागर दरियागम, जुल्मी लहरें अनंत, शठ विकार की हर घड़ी उठत हो। क्या है? इन लहरों की असर ते गई सुबुद्धि खोय। ये प्रभु भवसागर रूपी संसार को देख के मेरा बुद्धि काम नहीं करता, गई सुबुद्धि खोय। प्रेम दीनता भजन सम तिन हो बनी न कोय। भजन में प्रेम नहीं होता तो मेरा इहलोक परलोक कैसे बन सकता? ना भूतकाल मेरा बना, ना वर्तमान काल बना,
ना जो मेरे जीवन में आने जाने का था कुछ नहीं बना। इन लहरों के असर से गई शुद्धि खो, प्रेम दीनता भजन सम दिन हो बने न कोई। तो संसार में कौन किसका हुआ? आप अपन को सब भूले। कौन है? क्या हुआ? आप अपन को क्या है? सब भूले। लहरों के ही हेत शो भूले, कैसे लहों सुख जो क्या है शांति। गुरुदेव की वाणी में हम लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? सब प्यारा परिवार संपत्ति क्या है खूब भावे। हाँ, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं। किसी संत ने लिखा है, सत्संग की महिमा बड़ी महान छेगे बहिना, जाने छे कौन? सकल। हित प्रेमी और बेटा बेटी कौन संग में जैतोगे, अंत लगे तो सदगुरु बेरा पार गे बहिना, जाने छे सकल। जीवन क्या है? गुरुदेव ने कहा, युगन युगन भवा भटकट बीते, अब प्रभु बाहे भगवत। इस संसार में मैं जीवन को बर्बाद कर रहा था भटकते भटकते, आपकी कृपा हुई जो यह मानव का तन मिला। और मानव का तन पाके प्रभु यदि मैं भजन नहीं कर सकूंगा, मेरे ऐसा नमक हराम ये संसार में कौन होगा? ये ईश्वर हम आपको क्या नहीं दिए? रोड पे चलते हैं तो रोड का टैक्स देना पड़ता है। आप अपने जमीन पे घर बनाए हैं तो जमीन का भी रसीद कटाना पड़ता है, इसका टैक्स भरते हैं। कहाँ यदि सरकार जहाँ पानी का साधन दिए, पानी सप्लाई का भी बिल भरते हैं, बिजली चलाते हैं बिजली का भी बिल भरते हैं। लेकिन ईश्वर जो इतना बड़ा तन दिया है, उनको आज तक हम लोग क्या भरते क्या देते हैं? इसलिए कहा, ए यारो, इस दुनिया में मैंने बहुत कमाया, इस दुनिया में मैंने बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती जी? अरे इस दुनिया में तुम्हें बहुत चीज को कमाया, क्या हीरे क्या मोती जी? ए यारो, याद रख लेना, कफन में जेब नहीं होती है जी, कफन में जेब नहीं होती है जी। क्या ले जाओगे? मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाओगे, नाम हरि का जपले रे बंदे, फिर पीछे ईश्वर का नाम नहीं जपते जाओगे, इस संसार में तुमको पछताना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। कैसा दुख? कौन सा दुख? तो कहा गुरुदेव ने, इन लहरों के असर से गई सुबुद्धि खो, प्रेम दीनता भजन समदिन हो बने न कोई। तब क्या कहा? इस संसार में कौन किसका हो चुका है? अरे आज कहते हैं मेरी ये है, मेरी और चीज है, ये है। कहा मेरा तेरा तो जम के हाथ है, पकड़ पकड़ दिन घेरा रे। अरे अपना क्या है? कहा इन लहरों के असर से गई सुबुद्धि खो, प्रेम दीनता भजन समदिन हो बने न कोई। तब क्या कहा? आप अपन को सब भूले, लहरों के ही हेत शो भूले, कैसे लहों सुख जो शांति दे। ते ही कारण है प्रभु, इसलिए मैं क्या करता आपको? ते ही कारण अति गरज सो अरज करो गुरुदेव। हे प्रभु, इसलिए मैं आपके चरणों में आरज़ू विनती करता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ, नमन करता रहता हूँ। ते ही कारण अति गरज सो अरज करो गुरुदेव, भवजन लहरन बीच में पकड़े बाह हमले। हे प्रभु, बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं, कहे क्या मैं ही दास, सदगुरु खुद जाने सबे वे पुरावे आस। मेरे मोल जगत में सदगुरु में कोई नहीं, तेहि कारण विनती करो हे सदगुरु। तो कहा देखो, ये जीवन जो है हम लोगों का,
छलमंगूर है। इसी लक्ष्मण से भगवान राम ने कहा, हे लक्ष्मण, कई वर्ष बाद माँ कौशल्या का हाथ का लग रहा है प्रसाद मिल रहा है। माँ कौशल्या का हाथों का प्रसाद है, इसीलिए खाओ ना, कितना स्वादिष्ट है, स्वाद से बड़ा पड़ा है, खाओ ना लक्ष्मण। भगवान राम चक चक के खा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण खाया। लक्ष्मण क्या किया, उस फल को पीछे फेंक दिया। लेकिन जब समय आया, मेघनाथ का शक्तिवान लगा लक्ष्मण के ऊपर, वही फल जो पीछे फेंका था मां सबड़ी का प्रसाद, वही पीछे गया तो संजीवनी बूटी बन गया, धौलागढ़ी पर्वत भी चला गया। लेकिन जब समय आया, वो फल को खाना पड़ा कि ना खाना पड़ा, खाना पड़ा। इसलिए जीवन का ये 2 दिन का जीवन है, ये 2 दिन के जीवन में तो क्या भरोसा करते। जितना बड़ा जिनका कम्प्लेक्स जगह होता है, उतना बड़ा घर नहीं बनाते, थोड़ा बहुत छोड़ते भी हैं, कम से कम खिड़की के लिए भी छोड़ते हैं। जितना बड़ा घर होता है उसमें उतना बड़ा दरवाजा नहीं लगाते, लगाते हैं नहीं लगाते। जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला उसमें नहीं लगाते। जितना बड़ा ताला होता है उतना बड़ा चाबी आप नहीं लगाते। तब कैसे लगाते, छोटा लगाते। लेकिन वो ताला ये सब कुछ हो, मकान हो, लेकिन आपके पास उस ताला का चाबी नहीं हो, मकान के अंदर आसानी से आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते। मकान के अंदर नहीं जा सकते, निकल भी उससे नहीं सकते यदि बंद बाहर से बंद कर दिया तो ठीक। ये चाबी क्या है, इतना बड़ा शरीर हो, लेकिन इस शरीर में 3 दरवाजा लगा हुआ है। और कौन सा 3 सा दरवाजा लगा हुआ है, तो गुरु महाराज की वाणी में हम लोग प्रत्येक दिन सुनते हैं, घटता प्रकाश को शब्द पटतर जीव पर है छार है, कर दृष्टि अर्धन योग साधन, ये हटाना क्या चाहिए। कहा इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, उस ईश्वर से एकता होगी, प्रेम होगी हम लोगों को, तब भजन में क्या होगा, मन लगेगा। इसलिए कहा धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को यदि मोड़ना है तो धीरे धीरे। गुरुदेव ने कहा खान पान को प्रथम सुधारो, खान पान को क्या करना पड़ेगा, का प्रथम सुधार करना पड़ेगा, तब क्या होगा, रस रस धीरे धीरे, रस रस सब अब तुम्हारे अंदर जो अवगुण है उसको मारो, एक बार में नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा यह मन इतना चंचल है ना, इतना चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ये भजन करो, जितना इसे समझाए, मन को जितना समझाएंगे उतना क्या होता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाए उतना ही क्या है, मचल जाए, उतना ही मन मचलते रहता है, मन चलायवान है, मन घूमते रहता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस मन को, ये मन को संसार से मन को मोड़ना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा सुखमनिया मोरी क्या है, नजर। नजर कैसे लगेगी सुखमनिया में हम लोगों का, तो गुरुदेव ने कहा अगल बगल कहो दृष्टि न डोले। इस दृष्टि को कभी उधर हिलाएंगे, कभी इधर हिलाएंगे, कभी उधर हिलाएंगे, तो क्या होगा, दृष्टि अस्थिर होगा, मन चंचल होगा। तो कहा क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को गुरुदेव ने कहा अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु क्या है, पकड़ लागे, सामने में बिंदु आएगी, इस बिंदु को पकड़ना पड़ेगा। उस बिंदु को क्या हाथ से पकड़ना है, उस बिंदु को लाठी से पकड़ना है, क्या उस बिंदु को आग से पकड़ना है, नहीं। उस बिंदु को यदि पकड़ना है तो अपना भक्ति के मार्ग से और अपने मंत्र जो हम लोगों को मिला है उस मंत्र के सहारा लेके अपने दृष्टि रूपी साधा, अपने दृष्टि से
उस बिंदु को पकड़ना है। कैसे बिंदु को अस्थिर करेंगे, कैसे उस बिंदु को पकड़ेंगे? गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट करके, उस बिंदु को यदि पकड़ना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अगल बगल कहो दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सामने में बिंदु आएगा, उस बिंदु को पकड़ो। कैसे? अगल बगल कहो दृष्टि ना डोले, अपना दृष्टि को इधर उधर कहीं हिलाना नहीं। हील डोल तजी, गुरुदेव की वाणी है ना, क्या है? हील डोल तजी, सूरत क्या करो? स्थिर करी, अपना अवतार उठाइए। हील डोल को तजना पड़ेगा। एक गिलास से एक थाली में पानी ले लेंगे और उस पानी को थाली में रख देंगे और सूर्य में के सामने बाहर में जहाँ जमीन खाली जगह है, वहां जाके उस क्या करेंगे? तो वहां रख देंगे और उंगली से हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे और सोचेंगे सूर्य का दर्शन हो जाए पानी में, सूर्य दिखलाई पड़े पानी में, तो सब कोई अच्छे से देख लेंगे ना उसको। देखेंगे ना? बताइए। नहीं देख सकते। क्यों नहीं देखेंगे? इसलिए नहीं देखेंगे, उसमें कंपन आ रहा है ना, तो हिल रहा, अस्थिर नहीं है। तब उसको क्या करना पड़ेगा? उस थाली को अस्थिर करना पड़ेगा। जब बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं क्या कह रहा था अभी? ठीक ठीक। यदि पानी को हिलाते रहेंगे, सोचेंगे कि सूर्य का दर्शन उस पानी में नहीं हो सकता, इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा। क्या लिखे गुरु महाराज? बिन दया संतन की मेही, जान नाश राह को हुआ नहीं, होता नहीं ये होनहारा है, नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव ने कहा सर्व क्षण हर समय क्या करना होगा? सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो सब सब कहे। हर समय गुरु महाराज को पुकारते रहे। पुकार में ताकत होनी चाहिए। मां द्रौपदी पुकार लगाई थी रात्रि में, विष्णु पिता ने कहा कि 5 पति से एक भी नहीं बचेगा, अब मैं विधवा हो जाऊंगी, एक भी पति नहीं रहेंगे, अब मेरा जीवन क्या होगा? भगवान कृष्ण को रात्रि में आना पड़ा। कहा बहन रो क्यों रही हो, क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे की बात है। कहा चलो अभी विष्णु पिता ध्यान करते होंगे, ब्रह्म वेला का समय आने वाला है, चलो। कहा पैर में कीमती जूती पहन रखी हूँ, कैसे जाऊंगी? कहा खोलो। खोलती है, भगवान कृष्ण अपने पीतम्बर में बांध के कंधे पे ले लेते हैं। कहा चलो मुख में घोघट को ओढ़ लेना, जब तक तुम प्रणाम करेंगे, जब तक कुछ आशीर्वाद नहीं देंगे तो छोड़ना नहीं। गए, ध्यान कर रहे थे विष्णु पिता, प्रणाम की। कायस्मान भव, सुहागवती भव। कौन हो? कहा देखिए मैं कौन हूं, कल आप जो आशीर्वाद दिए थे कुछ, और आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं कुछ, क्या होगा? कैसी पुकार थी मीरा के अंदर, भगवान कृष्ण की कैसी पुकार थी। मेरा को जब ये दुनियावादी ने विशेष दुख देने लगा, विशेष तकलीफ देने लगा, मेरा भगवान कृष्ण के आगे जाके रोती है, प्रभु दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से जब मैं हारा तो कहां जाऊंगी सरकार? हे प्रभु मैं कहां जाऊंगी अब किनका आस? इसलिए महर्षि साई स्वामी जी महाराज ने कहा, स्पष्ट करके उन्होंने कहा, जगत के ये नाते झूठे हैं सारे, ये जगत के जो रिश्ते नाता है ना,
कई झूठा है, जगत के नाते झूठे हैं सारे, और तुम्हारे अलावा सहारा नहीं है। ये प्रभु इस संसार में कोई आस, कहा जगत में कहने वाले यूं घनेरो मैं तुम्हारा हूं, लेकिन मगर ये हेर कर देखा, सब जगह में देखा तो सब जगह क्या है, सभी धोखा बसा रहा है, धोखा बसा रहा है। मीराबाई उस सिद्धार्थगढ़ की नारी नहीं थी। भगवान कृष्ण को जब मीरा पुकारती है, भगवान कृष्ण मीरा के सामने आके प्रकट हो गए। मीरा आज तो बहुत पुकार रही थी, आज पुकार लगा रही थी मीरा, बोल मीरा क्या मांगना चाहती हो, देने के लिए तुम्हें तैयार है मीरा, मांग लो, क्या मांगना चाहती हो। मीरा रो रही है, आंख से आंसू निकाल निकाल के मीरा रो रही है। मीरा, भगवान कृष्ण कहते हैं हे मीरा, अभी जो तू आंख से आंसू निकाल के तू रो रही हो, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, भगवान कृष्ण सामने में है तब पर भी मीरा रो रही है। भगवान के भक्ति में कोई ताकत नहीं है तब तो मीरा रो रही है। मीरा तू क्यों रो रही हो, क्या कारण है मीरा रोने का। कहा हे प्रभु मैं इसलिए रो रही हूं, इसलिए मैं रो रही हूं तो मेरे जीवन में बहुत दुख हुआ, ये दुनिया वाले ने इतना न दुख दिया, अब दुख सहने की शक्ति नहीं है। हरे जन्म जन्म के रो कोटि के अपराध हो रमा, कोटि के अपराध हो क्षमा करो सद गोर। हरे इस जीवन कैसा था, कहाँ जीवन व्यतीत करते थे, कहाँ रे खेलत रहूं हमें माया के बजड़िया में, माया के बजड़िया में अभी गेले पिया के संदेश। इस माया रूपी बाजार में मैं खेल रहा था, हे प्रभु उस परमात्मा रूपी पिया का संदेश आ गया। मैं परमात्मा क्या कर रहा हूं, आहे ले हो आहे माई, हे माँ सब रंग अवरण माहे, सब रंग अवरण माहे, हम हो जायब सद गुरुदेश। हे माँ अब मन नहरा नहीं लगता, जो मेरे से अवगुण हुआ माँ तो ले लो। तब क्या दिया, हारे तजी हम दिलिये हो रामा सुपति, मौनी आहे सुपति, मौनी आहे, हम हो जायब सद गुरुदेश। पहले जब बेटी विदा होती थी, माँ बहन सुनती बिनती साथ में देते, अब पता नहीं अब क्या है। इसलिए वो कह रही है ये जीवात्मा, ये संसार के लोगों, इस संसार में मैं क्या क्या छोड़ के गया। कहाँ रे तजी हम दिलिये हो रामा सुपति, मौनी आहे सुपति, मौनी आहे, हम हो जायब सद गुरुदेश। सदगुरु का देश जाएंगे, ये नहरा में मन नहीं लगता। अब उस परमात्मा रूपी देश में जाकर उस परमात्मा का मैं गोद में बैठना चाहता हूँ, उस गोद में बैठने से स्वास्थ्य सुख मिलता है। कहा जब परमात्मा पास गए तो क्या, हरे बहुत दिनन से हम नहिरा दुख काट लाहे, नहिरा दुख हे काट लाहे, अब दुख सह
लो न जा। अब ये संसार का दुख अब नहीं सह सकती, बहुत दुख सहा। कहाँ रे बहुत दिनन से हम नहिरा, दुख है काटलन नहिरा, दुख है काटलन, अब दुख सहलो न जाए। प्रभु अब दुख सहने का मन नहीं करता, अब दुख नहीं सह सकता। प्रभु मैं बहुत दुख सह चुकी है संसार में, कितना कैसा कहा। उस ससुराल में कौन बसते हैं? कहाँ रे वही रे ससुरा में जो बसई पिया निर्मोहिया है, बसे पिया निर्मोहिया है, मारलान शब्द के रबान। हे प्रभु शब्द रूपी बात मेरे शरीर में लगा, तब मेरा मन क्या हो गया? हरे एक मौन होय छे मोरा, क्या करूं? पिया संग जाई तो, पिया संग हे जाई तो, तजी दे कुल परिहेबार। हे संसार के लोगों, मेरा भगवान कृष्ण के आगे प्रभु अब मेरा मन नहीं जीने का करता, लेकिन आप तो अभी तुरंत आए मेरे पास, मैं तुरंत आपसे क्या मांग सकूं? हे प्रभु इस संसार में मैं बहुत दुख सही, ये मेरा रहना, मेरे अपना आदमी मेरे जीवन में कितना दुख दिया, सर्प से डसवाना चाहा लेकिन कुछ नहीं हुआ, विष पिला के मारना चाहा लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया वाले कितना दुख देते हैं, ये दुनिया वाले के दुख नहीं सह सकते प्रभु, लेकिन आप दर्शन दिए, मैं आपसे तुरंत कुछ कैसे मांगू? प्रभु आप कल आएंगे, इसी समय आएंगे प्रभु, मैं सोच के रखूंगी मैं आपसे क्या मांगूंगी, तुरंत नहीं मांग सकती, कल आएंगे प्रभु मैं आपसे मांगूंगी। भगवान कृष्ण का ध्यान हो गया। मीरा को सखी सहेली कहने लगी, मीरा तो पगली हो, कितना जन्म का तुम्हारा आज पुण्य जमा हुआ पता नहीं, और तो आज वो पुण्य को तुम मेरा ठुकरा रही हो। भगवान तुमको दर्शन दिए, मुनि महात्मा तपस्या करते करते जीवन को बर्बाद कर बैठता है, मुनि महात्मा जीवन को बर्बाद कर देता है, लेकिन उसको संत भगवंत का दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म का संस्कार बहुत अच्छा था, जो कि तुमको इस जीवन में भगवान कृष्ण दर्शन दिए और देने के लिए आए, कह रहे थे मेरा मांग लो। हम संसार के लोग क्या क्या नहीं मांगते, क्या मांगो कुछ फिर ना रहा है, बहुत चीज का मांग करते। मांगना चाहिए तो क्या मांगना चाहिए? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, हे प्रभु प्रेम दीजिए, आपके चरणों में जन्म जन्म का प्रेम बना रहे जन्म जन्म तक। ये चीज मांगना चाहिए संत सदगुरु से कि प्रभु मेरे जीवन में खुशियां भर दें आप, हे प्रभु मेरे जीवन में उस परमपिता परमात्मा का भक्ति हो, जो कि मैं आवागमन रूपी चक्र से छूट जाऊं। लेकिन संसार का लोग क्या मांगते हैं? कोई आवे दुख के मारे हम पे कृपा कीजिए जी, कोई पुत्र मांगते हैं, कोई शादी विवाह मांगते हैं, कोई धन दौलत मांगते हैं, लेकिन वह क्या है? अरे वह चीज तो जो भी मांगोगे, जितना भी बाहरी चीज को तुम मांगोगे सब तो परिवर्तनशील है, सब में परिवर्तन होने वाला। लेकिन वो परमात्मा रूपी भक्ति यदि तुम मांगोगे अपने अंदर में, वह ईश्वर का भक्ति जो तुम्हारा जीवन का परम शांति दिलाने वाले, सुधारस दिलाने वाले। गुरुदेव ने कहा जो निज घट रस चाहो, जो अपने अंदर में तू भजन रूपी रस का पान करना चाहते हो, तो गुरुदेव ने कहा जो निज घट रस चाहो, तो अपने को हर समय क्या करना चाहिए? संसार के लोगों में
संसार के मोह में अपना जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहा जो निज घट रस चाहो, तो क्या कहा, तो अपनी को क्या करना है, हरदम तो अपनी को हरदम 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। क्या क्या बचाना है, कहा है एक झूठ, नशा है दोसर, झूठ को त्याग करना पड़ेगा सदा के लिए। झूठ बोलते रहेंगे तो पुनः नहीं होगा। कहे एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी परखे हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से नहीं लगाओ। जब इनसे लगा देंगे, सदा सदा के छोड़ देंगे, तब गुरु महाराज ने कहा तब तुमको परमात्मा रूपी भजन का रस मिलेगा। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। कैसा है, का दाता सदगुरु, संत सदगुरु कैसा है, का दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते। सुन्नत क्या है, वो प्रमाण परम पिता परमात्मा तुमको क्या कर देंगे, दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते। वो परमात्मा वो रास्ता को बता देंगे, लखा देंगे, दिखा देंगे। कैसा, चलत पंथ सुख होत महा है। जब उस पथ पे चलेंगे, उस रास्ते पे जब चलेंगे, तो क्या होगा, चलत पंथ सुख होत महा है। जहां अजर झरते अमृत धुनि की, क्या होगा, वहां अमृत रूपी धुनि सुनाई पड़ता है साधक को। का अमृत धुनि की नौबत जहरत बरभागी सुनते। वो व्यक्ति बरभागी होंगे जो परमात्मा रूपी धुनि अपने अंदर में सुनेंगे। पंचम बजे दुर्दर्श जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहां पहुंच खोजना। ठीक मीरा को सखी सहेली कहने लगी, मीरा तू पगली हो, जन्म जन्म का पुण्य तुम्हारा आज जमा हुआ, तुमको कुछ मांगना चाहिए। कितना दुख में मीरा हो तुम, बताओ कितना कष्ट को मीरा तो सही है। भोजन नहीं मिलता था मीरा, वस्त्र का कमी। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सदगुरु की, लगे रहत दो चार, थी लाचारी। क्या चीज की लाचारी थी लाचारी, अन्न वस्त्र रहने की घटवार। जो भक्ति पथ पे चलते हैं ना, उनको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। गुरु महाराज कहा करते थे, भक्ति पथ पे चलना तलवार के धार पे चलना बराबर होता है। लेकिन जो चल गया उस भक्ति पे दुख तो हुआ, लेकिन जो चल गया उनके ऐसा संसार में सुखी भी संसार में कोई नहीं है। कैसा सुख उनको मिलता है, गुरुदेव ने स्पष्ट करके कहते हैं, भाव प्रकाश। कैसा सुख मिलेगा, का भाव प्रकाश मिटल दियारी, सुख भैल क्या चीज, बहुत देर है, बहुत सुख मिलेगा। कितना मैं बखान प्रभु वर्णन में आओ न। तो मेरा कहने लगे, मेरा तो पगली हो, तुमको कुछ मांगना चाहिए, मेरा तो मांगे नहीं। कहा मेरा के अंदर शक्ति है भगवान को बुलाने का, केवल मात्र एक भक्ति। मीरा के अंदर से वो भक्ति नहीं चला गया, जो मीरा भगवान को पुनः प्रकट नहीं कर सकेगी। कल हुआ पुनः भगवान कृष्ण मीरा के आगे, हे मीरा मांग लो, अब मैं देने के लिए आया पुनः। बाबा कबीर ने कहा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म के फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा है। संसार के लोगों, जीते जी तो मुक्ति पालो, जीते जी इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जान सका तो बहुत भारी हानि है। तो कहा ईश्वर का तो साक्षात दर्शन करो। तो मीरा से कहने लगे, मीरा कुछ मांग लो, तुमको देने के लिए हम आए हैं, मीरा मांगो। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन,
वे तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली मीरा का जीवन कहाँ पलना हुआ? महल में। महलों में पली बन के जोगन गली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। वे तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मन, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा को कितना दुख भी हुआ, लेकिन कभी भगवान का नाम मीरा क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ी। इसलिए गुरुदेव ने कहा सर्व क्षण हर समय, सर्व क्षण गुरु मन हर समय यदि गुरु रूपी मंत्र का सहारा लेते हुए रहोगे, आग का भी गोला गिरेगा तुमको कुछ नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आग का भी गोला यदि हो गिरेगा तुमको कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा हरदम रटो कबू ना हटो, तो ही छेड़ेगा ना। हर समय उस परमात्मा को पुकारते रहो तो क्या होगा? गुरुदेव ने कहा गुरु खोले त्रिद्वार, हो ब्रह्मांड में पैसाल, लखिए ज्योति अपार भजो साधु गुरु। गुरु खोले त्रिद्वार, त्रिद्वार खोलते हैं। गुरु कहते सद्ज्ञान, सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता कैसा? गुरुदेव महान, बहुत सुख होगा। कितना सुख तो गुरुदेव ने कहा मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। बहुत सुख होगा, बहुत बहुत ज्यादा सुख होगा। गुरुदेव ने कहा सुख होता महान भजो साधु गुरु, बहुत सुख होगा। तो मीरा से कहने लगे हे मीरा मांग लो। मीरा क्या मांगना चाहती हो? तो क्या मांगना चाहती हो? मांग लो मीरा। मीरा से भगवान कृष्ण कह रहे हैं मीरा मांग लो। मीरा कहती है प्रभु एक चीज आप हमको बता दीजिए तो मैं आपसे मांग लूंगी। आपका जो हमको दर्शन हुआ, आपके दर्शन पाने से हमको और भी कुछ बाकी है। आपके दर्शन कर लेने के बाद यदि कुछ बाकी बचा है हमको आप बता दीजिए, मैं मांग लूंगी। क्या बचना चाहिए? कुछ बचेगा? प्रभु आपके दर्शन हो जाने के बाद मेरे जीवन में क्या बचा है आप हमको बता दीजिए, मैं मांग लूंगी। क्या बचेगा? क्या बचेगा मेरे जीवन में? ये जीवन जो है हम लोगों का क्या है? छप्पन जीवन है। ऐसा बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मीरा से भगवान कृष्ण ने कहा मीरा तो प्रभु कुछ मांग लो। मीरा कहती है प्रभु देना चाहते हैं। कहा हाँ मैं देना चाहती हूँ, मांग लो। मीरा कहती है प्रभु ये दुनिया वाले ने इतना दुख दिया, इतना तकलीफ, इतना पीड़ा पहुंचाया, तो मेरे पास दुख इतना हुआ मैं एक ही गिनाऊंगी तो कई वर्ष लग जाएंगे, इतना दुख में सही। लेकिन प्रभु वह चीज नहीं चाहिए जो चीज में देखने के लिए संसार में पुनः आओ। हमारे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती है, युक्ति से भक्ति यदि ना किया तो भव से त्राण कहां होगा। सेवा से सद्गुण है आते जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं तो साही सुख चैन कहां होगा, कहां हो सकता। गुरुदेव ने कहा सद्गुरु सेवक, गुरु को सेवक मिटत सकल दुख झेला। सद्गुरु का दर्शन करो तुम्हारे जीवन में बहुत सुख मिलेगा। गुरुदेव ने कहा सद्गुरु का दर्शन होने से क्या होगा। गुरुदेव ने कहा क्या कहते हैं, गुरु महाराज स्पष्ट करके कहते हैं सद्गुरु दर्श दिन हित आए भाग जगे हमरे। ये सद्गुरु आप यदि दर्शन देते हैं,
दिनहीन के ऊपर तो मेरा क्या होता है, जन्म जन्म का जो बिखराव, ये मन चंचल है, इसको शांति मिलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। का ये मन बड़ा शांत होता है। प्रभु जब आपका दर्शन होता है तो गुरुदेव ने इसलिए लिखना पड़ा, पाप समूह दर्शते भागे, अपन सकल रगरे, प्रेम ओछा हो आज सब सखिया, सदगुरु पद गजरे। मीरा कहने लगी, प्रभु इस दुनिया में मैं बहुत दुख से, प्रभु आप यदि हमको कुछ देना ही चाहते हैं, आप मेरे ऊपर यदि प्रसन्न हो गए हैं, कुछ देना चाहेंगे, तो हे प्रभु आप हमको यह दीजिए, मेरा कोई सेवक नहीं है, ना मैं सगे संबंधी का लोगों का कभी आस की हूं, मेरा कोई शिष्य नहीं। हे प्रभु यदि ये जीवात्मा को आप निकाल के लेके चले जाएंगे, ये जीवात्मा निकल के चली जाएगी, ये शरीर को दाह संस्कार कौन करेगा, यहाँ तक भी हमको कोई नहीं है। ये जीवन का दाह संस्कार कौन करेगा, इस शरीर को, इस शरीर कीड़ा लगेंगे, इस शरीर से दुर्गंध देगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा भक्तिन कहलाती थी, मर के चली गई, अब उसका शरीर को फेंकने के लिए कोई नहीं, मेरे शरीर से घृणा अपनाएंगे, मेरे शरीर को कोई छूना पसंद नहीं करेंगे, मेरे शरीर से जब दुर्गंध देंगे, लोग को इस रास्ते से चलने में बड़ा तकलीफ होगा, बड़ा कठिन होगा, लोगों को बहुत पीड़ा होगा। इसलिए प्रभु यदि ये हाथ नहीं होता, मैं आपके मंदिर में झाड़ू कैसे लगाती। इसलिए किसी ने कहा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, हर कोने में मस्कसाई की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है। हे प्रभु कहा, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, जीवन भंगुर है। तो मीरा कहने लगे, प्रभु आप यदि देना चाहते हैं, आप अपने शरीर में मेरा भी शरीर को समा लीजिए, यही चाहती, और हमें संसार का कोई आस नहीं, हमको यही दीजिए, आप यदि देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक मैं यही करूंगा। भगवान कृष्ण ने मीरा को अपने अंदर में समाये, थोड़ा आंचल रहने दिए, ताकि हे दुनिया वाले देखो, मीरा को इतना दुख देने के बाद भी मेरा भगवान में जाके समा गई, कैसी भक्ति। ठीक इसी तरह से अर्जुन ने कहा यक्ष से, इस सरोवर पे मेरा अधिकार चलता है, आप पानी ले सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न का उत्तर दे देंगे तब आप इस सरोवर पे पानी ले सकते हैं। लेकिन अभिमान में बाण चलाने में इतना तेज हो, ये मैं पक्षी के समान है, इसको मैं क्या समझूंगा। अभिमान बस जो ही सरोवर में पानी लेने का प्रयास किया, अपने योग रूपी माया से उनको मूर्छित कर दिया, मूर्छित अवस्था में चला गया। भीम आया, भीम को भी यही बात कहा नहीं पहचानते हो, मेरे पास 10,000 हाथियों का बल है, मैं पैर क्या उठवा से मैं तुमको कुचल दूंगा, कितना टुकड़ा हो जाओगे पता नहीं। और तुम प्रश्न का उत्तर, तू प्रश्न करोगे और मैं प्रश्न का उत्तर दूं, प्रश्न का उत्तर या प्रश्न करता तो बराबरी पे होता, तू कहां से करने के लिए आ गया है, नहीं हो सकता। उनको भी मूर्छित होना पड़ा, नकुल सहदेव दोनों आए, वही हाल। युधिष्ठिर जी महाराज ने सोचा, 4 का 4 गया तो वापस नहीं आया, इस सरोवर पे आखिर है तो क्या, चलो अपने से देखता हूं कि क्यों नहीं आया है, जब गया है तो आया वापस क्यों नहीं है। गए, देखता है मूर्छित अवस्था में चारों पड़ा हुआ, लेकिन पानी की प्यास इतना तेज लगी हुई थी, इतना तेज पानी की प्यास कि कहा पहले पानी ही पी लेता तब देखूंगा। पीने के लिए गए,
यक्ष जी महाराज ने कहा, हे युधिष्ठिर जी महाराज, आप देख रहे हैं आपका चारों भाई मूर्छित अवस्था में है, लेकिन आपका भी वही हाल जो चारों का हुआ है। नहीं तो मेरा कुछ प्रश्न है, प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए, तब आप इस सरोवर से पानी पी सकते हैं, ले सकते हैं। जो जिस फल में, जिस वृक्ष में फल होता वो वृक्ष झुकना चाहता है। हाथ जोड़ लिए युधिष्ठिर जी महाराज, हे यक्ष देवता, प्रश्न किया जाए, क्या करना चाहते हैं, किया जाए प्रश्न। तो कहा उन्होंने, प्रश्न किया, यह बताइए दुनिया में हवा से तेज क्या चलता है? कहा, हे यक्ष देवता, हवा से तेज तो मन चलता है। ये मन बड़ा चंचल है, बहुत तेज चलता है। यहाँ बैठे पुत्र मुंबई में है, मुंबई में पुत्र है, पुत्र के विषय में यदि सोचेंगे तो मेरा मन मुंबई चला जाएगा, एक सेकंड नहीं लगेगा, मुंबई चला जाएगा। एवं प्रकार से सब जगह मन दौड़ता रहता है, मन चंचल है, चला जाएगा। हवा से तेज मन। बहुत क्वेश्चन किए, उसमें कहा दुनिया में सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? कहा, ऐश्वर्य सुनिए क्या है। आज मर मर के जमराज के घर को लोग भर रहा, देखता है मेरी माँ चली गई, मेरे पिताजी चले गए, मेरे दादाजी चले गए, मेरी दादी जी चली गई, मेरे सगे संबंधी के लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। इतना तक देखते हुए भी मानव अपने का ख्याल नहीं करता। यही तो सबसे बड़ा अवसर है। देख रहा मेरा पुत्र विदेश में है, मेरा पुत्र अपने देश में है, इसको देखता है, लेकिन मानव अपने का ख्याल नहीं करता, हम क्या हैं। यही तो सबसे बड़ा अवसर है। प्रश्न का उत्तर जब दे दिए, युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष देवता कहा, महाराज आप धर्म का रक्षक हैं, आप प्रश्न का उत्तर देते गए, आपके ऊपर मैं बहुत खुश हो गया। आप ये चारों भाई में से किसी एक को आप जिला लीजिए, जिनको जिलाना को जिला लीजिए। हाँ, जिलाना चाहते हैं का अवश्य जिलाना चाहिए, जिला दीजिए, जिनको जिलाना है आप जिला लीजिए। यदि आप जिलाना ही चाहते हैं, आपके पास तो सब कुछ है, मेरे छोटे भाई नकुल या सहदेव तनु किसी एक को जिला दीजिए, क्योंकि एक ही वरदान मिला है। कहा, प्रभु अभी आपको युद्ध करना है, वीर बाण चलाने में अर्जुन का जरूरत पड़ेगा, शक्ति में आपको भीम का जरूरत पड़ेगा। ये दोनों को नहीं जिला के आप उनको जिला रहे हैं। कहा, भले मैं हार जाऊं, लेकिन मेरी माँ कुंती को पुत्र एक है, लेकिन मेरी माँ छोटी माँ को एक भी पुत्र नहीं। मेरी माँ देखेगी, उनका तो गोद में पुत्र से बड़ा हुआ हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन छोटी माँ का गोद खाली का खाली है। माँ छोटी मेरी माँ किसको देख के निहारेगी? मेरा गोद उजड़ गया, मेरी बड़ी बहन का गोद भरा है। इसलिए आप यदि दिलाना चाहते हैं, आप यदि जिलाना चाहते हैं, मेरे छोटी माँ का एक पुत्र को दिला दीजिए। कैसी प्रेम, कैसी श्रद्धा था। अभी के जमाने में ऐसा प्रेम नहीं रहा, समाप्त हो गया, छिना गया प्रेम। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, माता थे अधिक छोह करे है, अपितु ते अधिक भलाई है। संसद गुरु माता से अधिक, इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, गुरु हित है, गुरु पित है, गुरु ही जीव के मित है। गुरु माता भी है, गुरु पिता भी है, सब कुछ है। लेकिन हम लोग ये संसार में आके क्या करते हैं, क्या रंग के ये रंग चलायमान को चक्कर में पीली नीली जो भटकते हुए चीज को देखते हुए उतावला हो जाते हैं। ये मन प्रभाव पड़ता है, मन को दूषित डालता है। लेकिन जो मन ईश्वर रूपी अंदर में लाल भरा हुआ है, उसको नहीं देखते।
उसको मन देखने का नहीं करता, इसलिए गुरुदेव को कहना पड़ा दृष्टि अरे सुख मन में, मन मगन हो भजन में, ललचे न को रंग में। हे प्रभु मेरा मन संसार में नहीं ललचे, ये मन संसार में बहुत ललचते रहता है, ये मन बड़ा चंचल है, संसार में मन इतना ललचता है कि इतना ललचता है कि ये मन भजन करने के लिए नहीं देता, ये मन प्रभु भजन में रोकता है, ये मन भजन करने के लिए नहीं देता, ये मन चंचल है, भजन जब करने के लिए जाते हैं तो भजन से हटा देता है। प्रभु मेरे मन को एकाग्र करना है, मन को एकाग्र कैसे करेंगे? तो गुरुदेव ने कहा अति पावन। क्या करना है? कैसा मंत्र है? का अति पावन। तो कितना पावन तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। श्री सद्गुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करना चाहिए। कहा अति पावन गुरु मंत्र। मंत्र क्या है? अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो उपकारी। सद्गुरु क्या है? उपकारी है, बड़ा उपकार करने वाले। और सारा जीवन देता हूँ, सरकार तुम्हारे हाथों में। प्रभु आपके हाथों में मैं अपना जीवन समर्पण कर देता हूँ, अब सारा जीवन देता हूँ, सरकार तुम्हारे हाथों में। गुरु हम में तुम में भेद यही। हे प्रभु आप में और हम में कितना ही भेद है। गुरु हम में तुम में भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण। हे प्रभु हमारे और आपके बीच इतना ही अंतर है। गुरु हम में तुम में भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण। हे प्रभु हम और आप में इतना ही अंतर है, हम एक साधारण मानव है और आप नारायण हैं। गुरु हम में तुम में भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण। और अंतर सुनेंगे, हम हैं संसार के हाथों में। हे प्रभु हम संसार के हाथों में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु हम संसार के हाथों में हैं और आपके हाथों में पूरा संसार है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो उपकारी, गुरु रूप को मानस ध्यान। तब क्या कहते हैं? देवी देव समस्त पूरन परम परम प्रभु, गुरु में करत निवास। कहत है संत सब गुरु में सब कोई निवास करते हैं। कैसे? गुरु का भक्ति कैसे करेंगे? गुरु का मंत्र कैसे जपेंगे? एक निष्ठता हो, एक टक लगा के, एक भाव से जब मंत्र मिला है, मन चंचल जब हो तो गुरु महाराज ने कहा वाचिक जाप करो, बोल बोल के जाप करो, बोल बोल के जो मंत्र मिला है बोल बोल के एकांत में जाके बैठ के जप करो, मन तुम्हारा शांत होगा। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा बोल बोल के वाचिक जाप करेंगे तो मन जो है तुम्हारा तमोगुणी जो मन है, तमोगुणी से मन चला जाएगा। कहाँ? तो कहा गुरु महाराज ने तमोगुणी से मन चला जाएगा रजोगुणी में। जब रजोगुणी में मन चला जाएगा तो उपांश जाप करो, बोल बोल के जाप करो, जो मंत्र मिला है बोल बोल के जाप करो। बोल के करना है? नहीं, बोल बोल के तो वाचिक जाप होता है, उपांशु जाप करो, जो हम ही बोलेंगे और हम ही सुनेंगे। सिर्फ मेरा होठ हिल सके, बाकी बगल का भी लोग सुन नहीं सके। उनको गुरु महाराज कहते हैं उपांशु जाप। उनसे गुरुदेव ने कहा मन शांत होता है। और उसके बाद गुरु महाराज ने कहा मानस जाप। मानस जाप सब जापों में श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुदेव ने कहा जब मानस जाप करेंगे, मन एकाग्र होके सीधा से बैठ के दोनों हाथ को गोद में लेके ऊपर नीचे करके बैठेंगे। जब बैठेंगे तब होगा मानस जाप। जब करने लगेंगे एकदम एक निष्ठता से, एक भाव से, गुरुदेव ने कहा स्पष्ट करके मानस, यही मानस देह समैया में कर परमेश्वर से प्यार। परमात्मा से प्रेम करेंगे, परमात्मा क्या कर देंगे तुमको? कर्म धर्म को जला खाक। क्या कर देंगे तब तुमको? कर्म धर्म को जला करके, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे
तुमको तार तार देंगे। कोई व्यक्ति के पास तकलीफ हो, वो व्यक्ति को किसी का सहारा मिले, वो अच्छे काम में लगा दे, 2 रुपये कमाने लगे, वो व्यक्ति कहेंगे बाबा हमको अमुक व्यक्ति ने तार दिया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, तार दिया बाबा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट करके, क्या कहते हैं गुरु महाराज, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे तब जानो है स्नेह। कैसे होगा, लेकिन तुमको कर्म धर्म को कौन जलाएंगे। कई योजन तक यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप क्यों न, वो पाप कैसे समाप्त होगा, वो ध्यान योग से समाप्त होगा। ध्यान करने की कला जानना चाहिए। कैसे, तो मन रमे संसार में, तन साधु के संग यदि करेंगे तो नहीं होगा। तन कहीं रहे लेकिन मन साधु के संग में रखना पड़ेगा। साधु के संग में जब मन को लगा के रखेंगे तो कहा कई योजन तक यदि फैला हुआ पाप हो, मन पवित्र करके यदि ध्यान में बैठेंगे, गुरुदेव ने कहने लगे यही विधि जैबे बाबा पार मोर गुरु भेद दियो। हे गुरुदेव, इसी युक्ति से मैं आपका भक्ति कर सकता, और कोई उपाय नहीं। तमाज फूटी फूटी ऐते पचरंगवा, और क्या है, बिजली चमक जैते तार मोर गुरु गाते गाते कह दिए क्या, शांता न केरो ये हो भेद छिपल चली। संत का भेद जो है क्या, बड़ा मार्गिक भेद है, बड़ा अंदर बड़ा रहस्य का चीज है का। वो क्या है का, शांता न केरो ये हो भेद छिपल चले। तो क्या है, संतन केरो ये हो क्या है, भेद छिपल चले। तब प्रचार कौन करवाए, बाबा कैलखन प्रचार मोर गुरु भेद दी हो। तो हरे कृपा से बाबा, देख लीजिए गुरुदेव की वाणी को कितना गुरु महाराज को समझने में लगा, और हम लोगों को बड़ा सरल भाषा में गुरु महाराज कहती है, क्या कहती है, तो हरे कृपा से बाबा आओ देवी साहब में ही जग फैली गले भेद मोर गुरु भेद दिए। इसलिए गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने कहा, ए लाला मेरा कीर्ति फैले अथवा नहीं फैले, मैं मुक्ति पाऊं अथवा नहीं पाऊं, मेरा संसार में शिष्य बने अथवा नहीं बने, लेकिन लाला तुम्हारे पर मेरा आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद, लाला जब तक यह संसार में, जब तक रहे नदी तारा, जब तक रहे सूर्य तारा, तब तक मैं ही जय जयकार, तब तक संसार में जय जयकार बनते रहोगे। गुरु महाराज बाबा देवी साहब ने कहा, लाला मेरा कीर्ति फैले अथवा नहीं फैले, लेकिन बेटा तुम्हारा कीर्ति संसार में युगों युगों तक फैलता रहेगा। कैसी कृपा गुरु महाराज के ऊपर बाबा देवी साहब। इसलिए गुरुदेव ने कहा संतन मत भेद प्रचार किया, कौन, गुरु साहब बाबा देवी ने गाते गाते कह दिए हैं, बंद कराए पलक पट को। ये संसार के लोगों, तो बाहर में ईश्वर को दर्शन करते हो, आज तक बाहर में किनको दर्शन हुआ ईश्वर का, कहा बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी। कहते कहते क्या कहते हैं, गुरु की है युक्ति भरी में ही प्रगट संसार नहीं। अरे यही ढोल पिटाई सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, ढोल पिटा पिटा के सुनाए संसार के लोग। अरे मैं ही को आग नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। जीवन में गुरु महाराज ने केवल गुरु का आस किया। आज देखिए हमारे गुरु महाराज कहाँ चले गए, मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही हमें धार। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। ये संसार के लोग क्या करना पड़ेगा तुमको, अब जेल तुम्हें तजना, वक्त नहीं है ए वीरो। अरे संसार में तू क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंतकाल कोई संग न होगा, संग न चले कौन तेरे, ये धनधाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी क्या है
हिरन और सुख तेरे संसार में कौन अपना हो सका किसी का आज तक? कोई नहीं हो सका। इसलिए गुरुदेव ने कहा, क्या कहते हैं स्पष्ट करके, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। कहते हैं कौन कौन तजेगा? वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल तपना होगा। दाम में दम के चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। कैसे बढ़ेंगे? विशेष कभी मौका मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। तो समय का सम्मान करता क्योंकि 6:30 बजने में 1 मिनट की देरी है। सद्गुरु महाराज की जय। पूजनीय माता जी